इसी खबर पर और अधिक जानकारी आपको देंगे हमारे सहयोगी वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वहां से पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे। वीरेश, देखिए, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात रखी एएसआई पर। मैं इस वक्त जिला कोर्ट से जो फैसला आया है उसकी भी बात रखूंगा। 21 जुलाई को जिला कोर्ट ने कहा था कि 4 अगस्त को सर्वे पूरा करके रिपोर्ट सौंप दीजिए, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था, मामला चल रहा था, इसलिए आज शुरू हुआ है एएसआई सर्वे। ऐसे में एएसआई की तरफ से वकील गए, उन्होंने कहा कि साहब, हमारे ऊपर तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, स्टेप कर दिया था, तो ऐसे में हम तो सर्वे कर नहीं पाए। तो जिला कोर्ट ने कहा कि आपके पास 4 हफ्ते हैं, यानी इस महीने के अंत में सर्वे की रिपोर्ट जिला कोर्ट में सौंपे। और इस बाबत सबसे पहले एबीपी न्यूज ने सवेरे 10 बजे यह खबर ब्रेक कर दी थी, दर्शकों को बता दी थी कि एएसआई समय मांगेगी, 2-4 हफ्ते की समय मांगेगी। मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं। एबीपी न्यूज की लगातार खबरों पर मुहर लगती जा रही है। जी बिल्कुल, एबीपी न्यूज की एक और खबर पर मुहर लगी है। सुबह 9 बजे के करीब ही हमने ये खबर ब्रेक की थी कि एएसआई का जो सर्वे ज्ञानवापी परिसर में दोबारा आज से शुरू हुआ है, वो 4 या 5 दिन में पूरा नहीं होने जा रहा है, कम से कम 2 हफ्ते का वक्त लगेगा। और आज जिला जज की कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उसमें हिंदू पक्ष की तरफ से, एएसआई की तरफ से अदालत से और मोहलत मांगी जाएगी। दलील ये दी जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट और बाद में हाई कोर्ट ने रोक लगाई, सर्वे आज से शुरू हुआ, लंबा वक्त लग सकता है, इसलिए ज्यादा दिनों की मोहलत दी जाए। तो जिला जज की कोर्ट ने जो अर्जी दाखिल की गई थी उसे मंजूर कर लिया है, 4 हफ्ते की मोहलत दी है, यानी एएसआई को सर्वे पूरा करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त रहेगा। वो चाहे 2 हफ्ते में पूरे करें, चाहे 3 हफ्ते में पूरा करें, या 4 हफ्ते का वक्त उनके पास रहेगा। 4 हफ्ते में वो सर्वे का काम पूरा करेंगे। यही जानकारी आपको दे दूं कि जिला प्रशासन से, जी हां, जिला प्रशासन से एएसआई के आलोक त्रिपाठी ने, एडिशनल डायरेक्टर ने कहा था कि मुझे समय और चाहिए। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। वीरेश, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा, बीच में आपको रोक रहा हूं, लेकिन मुकेश कौशिक जी, सुप्रीम कोर्ट से अगर कहा जाता है कि सर्वे जारी रहेगा, इस फैसले का आने वाले दिनों में क्या असर आप देखते हैं? देखिए, जब तक सर्वे जारी रखने की अनुमति आती है तब तक इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल लीज इसको मिल गई है। ये ज्ञानवापी का इशू अब एक राजनीतिक इशू बनेगा और अगले 4-5 महीने में आपको देखने को मिलेगा कि राम मंदिर का निर्माण, ज्ञानवापी का केस और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये परफेक्ट रेसिपी है जो चुनाव की, जो अगले हमें 8-9 महीने में दिखाई देगी। अगर सर्वे पर रोक लग जाती, और वो इस आधार पर लग सकती थी कि जो नरसिम्हा राव के सरकार के समय 1991 में एक एक्ट आया था, जब बाबरी मस्जिद का इशू इरेक्ट हुआ था कि लोग तमाम जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको जस का तस बरकरार रखा जाए। उसके लिए एक्ट आया था कि 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहे, जो मंदिर था वो मंदिर रहे। उस बारे में क्या सुप्रीम कोर्ट रुख लेगा, इस पर आपको ध्यान देना होगा। और इस बीच एक बड़ी खबर और दर्शकों को बता दें कि ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान विवादित तकरीर की जानकारी मिल रही है। शहर मुफ्ती मौलाना की विवादित तकरीर, मुल्क में जालिमों की हुकूमत काम कर रही है, यह कहा है मौलाना ने। 9 साल में खास तबके को टारगेट किया गया, यह बात भी कही गई है। अदालतें सुन रही हैं, गलत फैसला सुना रही हैं। शहर मुफ्ती प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मजाक बनाया गया। सीधे मैं आपको वीरेश के पास लिए चलता हूं, उनके साथ मोइन भी मौजूद है, हमारे सहयोगी। वीरेश, यह तो बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया गया है। जिस तरीके से तकरीर, 20 मिनट की जो तकरीर हुई है, वो मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी, जिन्होंने नमाज से पहले तकरीर दी, जिसे खुतबा कहा जाता है, ऐसे में वो तकरीर बहुत भड़काऊ थी। और पहली बार नोमानी साहब जो सौहार्द की बातें करते रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सौहार्द की बात करते रहे हैं, गंगा यमुनी तहजीब की बातें करते रहे हैं, 20 मिनट तक केवल और केवल सियासी तकरीर दिया उन्होंने, सौहार्द की कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी की सरकार लगातार एक तबके पर निशाना बना रही है। उन्होंने कोर्ट को भी नहीं छोड़ा, जिला कोर्ट को भी नहीं छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं छोड़ा, हाई कोर्ट तक को नहीं छोड़ा। उन्होंने कोर्ट से लेकर सरकार तक को कटघरे में खड़ा किया। कहा वक्त आएगा, वक्त सबका हिसाब करेगा। मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं। जिस तरीके से तकरीर दिया अब्दुल बातिन नोमानी ने, शहर मुफ्ती हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो यहां पर अमन चैन बरकरार रखें और बातों को सियासी ना बल्कि धार्मिक करें।
बिल्कुल, इससे पहले भी हमने कई बार उनकी तकरीरें सुनी हैं, उनके जो खुतबे होते हैं मस्जिद के अंदर उसको सुना है। वो हमेशा जो बनारस की गंगा जमुनी तहजीब है उसके लिए बातें करते थे, लेकिन आज वो एक फायर ब्रांड नेता की तरह बोल रहे थे और मस्जिद को उन्होंने एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना दिया था। उन्होंने जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी मामले को लेकर जो बयान दिया था ANI न्यूज एजेंसी को, उसको लेकर के भी बहुत तल्ख टिप्पणी की और कहा कि हुकूमत जो चला रहा है उसको इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। योगी आदित्यनाथ के त्रिशूल वाले बयान पर, ज्ञानवापी वाले बयान पर भी अब्दुल बातिन नोमानी ने अपने बयान को रखा है, अपनी तकरीर को दी है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद बढ़ेगा। और चलिए नरेश, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। दरअसल एक ब्रेक का वक्त हो चला है, वापस लौटेंगे तो दो और बड़ी खबरें हैं। मध्य प्रदेश से भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ABP न्यूज। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।